चिराग पासवान को रोकने के लिए हजारों पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। काला पट्टी लगाकर आज चिराग पासवान सड़कों पर उतरे हैं और चिराग पासवान को रोकने के लिए खुद एएसपी काम्या मिश्रा को तैनात किया गया है। थोड़ा बढ़ा दीजिए, आदमी अंदर कोई नहीं जाएगा, राजभवन तक 11 आदमी को जाने दीजिए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, चिराग पासवान को रोकने के लिए हजारों पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। चिराग पासवान बिहार बंद के समर्थन में आज सड़कों पर उतरे हैं और राजभवन मार्च करना चाहते हैं, राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान को हजारों पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर रोक लिया है। खुद एएसपी काम्या मिश्रा मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए किस कदर चिराग पासवान को रोका गया है। काला पट्टी लगाकर चिराग पासवान आज मौन मार्च कर रहे हैं और बिहार बंद के समर्थन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए। युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। 21 साल के युवा को रिटायर्ड बेरोजगार बनाया जा रहा है, बुजुर्ग बनाया जा रहा है। ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। राजभवन तक हम लोग आना चाहते थे। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेकर हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की। इस मार्च का एक उद्देश्य ये भी है कि एक तरीका, शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 3 दिन से बिहार ही नहीं पूरा देश चल रहा है, ये एक माध्यम है बताने का कि भैया शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपने विरोध को दर्ज करा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग एक मेमोरेंडम के साथ, एक ज्ञापन के साथ हम लोग निकले थे। माँ महिम जी से हम लोग मुलाकात करना चाहते थे। रास्ते में ही हम लोग के मार्च को रोका गया। हम लोगों ने बिना पुलिस वालों से कोई बहस या किसी भी तरीके के वाद विवाद में हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हम उनकी भी मनोस्थिति समझ रहे हैं। पिछले 3 दिन से वो बिहार को संभालने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें उनकी कठिनाई हम लोग बढ़ाई, ये हम लोग नहीं चाहते थे। जहां उन्होंने रोका हम रुके। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि माँ महिम जी से आपकी मुलाकात होगी। पहले 5, फिर 6, फिर 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने आग्रह किया। उनके साथ हम लोग आए। बहरहाल माँ महिम जी से तो प्रशासन के लोग हम लोग की मुलाकात नहीं करा पाए, पर माँ महिम जी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष राजभवन में हम लोगों ने अपने ज्ञापन को हम लोग सौंप कर आए हैं। उसमें प्रमुखता से वो आपके साथ साझा भी किया जाएगा। मैं सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म से भी इसको डालूंगा। उनके उस ज्ञापन में प्रमुखता से व्यापक तौर पर हर विषय का हम लोगों ने जिक्र किया है कि क्यों हम लोग चाहते हैं कि भैया इस अग्निपथ जो ये नीति बनी है इसको क्यों वापस लिया जाए, क्या इसमें लूप होल्स हैं, वो तमाम विषयों का जिक्र हम लोगों ने किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ महिम जी के माध्यम से केंद्र सरकार और आदरणीय माँ महिम राष्ट्रपति जी के समक्ष बिहार की परिस्थिति और हम लोग की जो मांग है इस नीति को वापस लेने की, वो उनके समक्ष पहुंचे। क्यों नहीं मुलाकात हो पाई? क्या बनी हुई है? बिहार के सीएम क्यों चुप हैं? भाई ये तो मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे। आज बिहार जल रहा है, उनकी खामोशी का कारण क्या है? और पिछले 3 दिन से बिहार जल रहा है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि युवाओं से बातचीत करें। भाई एक प्लेटफॉर्म तो आप देंगे, एक विंडो तो खोलनी पड़ेगी ना युवाओं से कम्युनिकेट करने की। आप इसी तरीके से उनके आंदोलन को क्रश करने का प्रयास करेंगे, लाठी चलेगी, ये चलेगी, तो ये उग्रता और बढ़ती जाएगी। जब तक वो विंडो नहीं मिलेगा कम्युनिकेशन का, तब तक मुझे नहीं लगता कि परिस्थितियाँ संभलेंगी। राज्य सरकार, यकीनन ये केंद्र सरकार की नीति है, संभवतः राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करना चाहे तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर उस राज्य में जहां पे प्रदर्शन इतना उग्र हो रहा है, युवाओं के साथ एक कम्युनिकेशन का रास्ता कम से कम खोलें। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में हम लोग राजभवन जा रहे थे। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, आराम से शांतिपूर्ण मौन रूप से जा रहे थे, जिसमें हम लोग के बैरिकेटर लगा के हम लोग रोका गया है। ये गलत है सरकार के। सरकार युवा विरोधी है। सरकार को शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सब सरकार को नहीं करना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में हम लोग जा रहे थे, लेकिन चिराग पासवान जी को 11 टीम के साथ राजभवन भेजा गया है। लेकिन इतना मेरे साथ सब कार्यकर्ता सब लोग हैं, सबको हम लोग चाहते तो हम सब जाएं वहाँ, यहाँ बताएं हम लोग राजभवन में माननीय राज्यपाल जी को कि ऐसा ऐसा हम लोग साथ घटना हुआ, अग्निपथ जो योजना आया है उसको वापस लिया जाए। हम लोग पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं। टीओडी वापस लो। नहीं दिक्कत है उसमें? 4 बताइए, 40 साल की नौकरी के 4 साल करेगा? हम आपको वोट दे के बनाते हैं विधायक, एमएलए बनाते हैं, 5 साल के लिए रहते हैं, हम 4 साल के लिए मेरे रुपया से आप लेते हैं। 4 साल हमको नौकरी दीजिए, किसके बाद हमको आउट कर दीजिएगा, नौकरी से हमको भगा दीजिएगा और उसके बाद आप हमसे टैक्स भी लीजिएगा। इतना दिन टैक्स हम लोग देंगे?